नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे और भगवान की दया से आप पे काफ़ी कृपा होगी भगवान की भी। आज मैं थोड़ा-सा ओवरवेल्म्ड हूँ। वैसे तो मैं कोई भी जो वीडियो बनाता हूँ, उसकी मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। कंप्लीटली नॉन स्क्रिप्टेड होते हैं, फ्री फ्लो में होते हैं। मेरे को काफ़ी लोगों ने फीडबैक भी दिया है कि मेरे वीडियोज़ स्क्रिप्टेड होने चाहिए, पर क्या करें आदत से मजबूर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिले या किसी भी प्रकार की चीज़ के बारे में पता चले, मैं जल्दी से जल्दी उसके बारे में वीडियो बनाऊँ। शायद आप सभी लोगों को पता है कि मैं कुछ दिनों से कुछ वीडियोस बना रहा हूँ और ये वीडियो थोड़ा सा मैं इसको जल्दी बनाना चाहता था, परंतु किसी कारण से मुझे असल में जिस शख्स से मिलना था, जिसके बारे में अभी बताऊँगा, उनसे मैं पहले मिल नहीं पाया था। असल में क्या है कि शायद आपको पता ही होगा, मैं इंडिया में तो खैर घूम ही रहा हूँ। मैं एक बहुत ही पावरफुल साइकिक मास्टर है, मतलब बेसिकली साइकिक हैं जिनका नाम है रुद्राणी देवी। असल में उनका हिंदी नाम रुद्राणी देवी नहीं है, उनका एक्चुअली इंग्लिश नेम कुछ और है। वो कुछ साल पहले इंडिया आई थी, इंडिया मूव कर चुकी हैं वो। उन्होंने फॉर्मली अपने पिछले देश की सिटीज़नशिप छोड़ दी है। यहाँ भारत में आके उन्होंने कुछ भारतीय भाषाएं भी सीखी हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। वो इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोलती है और बहुत ही अच्छे लेवल की मेडिटेशन भी करती हैं वो। शी इज़ फेयरली एडवांस्ड व्हेन इट कम्स टू मेडिटेशन स्किल्स एज वेल। तो मैं असल में सच बात तो ये है कि मैं उनका खुद का वीडियो करना चाहता था, उनको वीडियो पे लाना चाहता था, पर उन्होंने कह दिया कि मैं अभी वीडियो में नहीं आऊँगी। तो फिर ये मैं एक्चुअली उनसे जो बात करके आया हूँ, उनसे जो मैंने साइकिक रीडिंग्स के टॉपिक डिस्कस करे थे, उसका एक छोटा सा मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। मैंने एक्चुअली इसकी काफ़ी उनके साथ डिस्कशन करा है, नोट्स भी बनाए हैं, पर मैं वो वीडियो शायद जब मैं दिल्ली वापस पहुँच जाऊँ तब उस वीडियो पे काम करूँगा। फ़िलहाल के लिए और इसी टॉपिक पे मैं थोड़ा आगे और भी ड्वेल करूँगा, इस पे और बातचीत भी करूँगा, क्योंकि ये मुझे धीरे धीरे दिखता जा रहा है। फ़िलहाल के लिए रुद्राणी देवी जी ने मुझे 3 ऐसी बड़ी बातें बोली हैं जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता था कि मेरे को बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। पहला इवेंट जो वो ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने मैं रुद्राणी देवी जी को आरडी बोलूँगा, कि इस दुनिया में 3 से 4 बड़े इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं जो इस दशक में बहुत बड़ा असर डालेंगे। पहला इवेंट ये होने वाला है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा लोन, मतलब डेट में पैसा लो इंटरेस्ट रेट पे छापा है, जिसको अब एक किस्म से मोनेटाइज करने की ज़रूरत आ गई है। उसके लिए कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ अब कैपिटल कंट्रोल्स या ऐसे तरीके डालने लगेंगी जिससे वो अपने नागरिकों पे बहुत हद तक नज़र रख सकेंगी, पैसे पे नज़र रख सकेंगी। यहाँ तक कि कुछ जगहों में ये तक कहा जा रहा है कि 2024 के बाद से करीब अमेरिका में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा हो सकता है कि सरकार करीब 18 ट्रिलियन डॉलर जो बेसिकली आपको ऐसे एसेट्स में मिलेगा जो ट्रांसफ़र होगा, फैमिली का ट्रांसफ़र होगा, इनहेरिटेंस का ट्रांसफ़र होगा, उस पर करीब 18 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी मिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर कोशिश करेगी यूएस गवर्नमेंट लोगों से लेने के लिए। ये बेसिकली एक साइन है और एक संकेत है। वो कह रही हैं कि बेसिकली अब वो वक्त आ गया है जब शायद सरकारों को लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, और जब ऐसा वक्त आता है तो आने वाला वक्त जनसंख्या के लिए और लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। ये जो इवेंट होगा करीब 2025 के आसपास शुरू होगा। हम 23 में बैठे हैं, तो अभी 1.5 से 2 साल पड़े हुए हैं। उससे पहले 2024 का जो इलेक्शन होगा, स्पेशली अमेरिका का, वो बहुत ही मेस्ड अप होने वाला है। उधर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, और उससे भी ज़्यादा मुझे चौंकाने वाली बात और डराने वाली बात उनकी ये लगी थी कि कोविड तो कुछ भी नहीं है, अभी कोविड से भी बड़ा एक मैसिव डीपॉपुलेशन इवेंट आ रहा है। ये इवेंट 2028 के बाद होगा, जब भी होगा।
और पिछला इवेंट जैसा आपने सुना था हवा को लेकर था। गेन फंक्शन टेस्टिंग ऐसी चीज़ की जो काफ़ी हद तक जनसंख्या को उड़ा दे, ख़त्म कर दे। इस बारी वो पानी से होगी, और ताकि लोगों का काफ़ी हद तक लोगों पे काबू रह सके और लोगों को सरकार अपने हिसाब से चला सके, इसके लिए काफ़ी हद तक सरकारें दुनिया की मुझे बोलना मैं चाहूँ तो कुछ ऐसा करेंगे कि वो कुछ किसी बड़ी हस्ती जैसे पोप है, पोप को आसपास शायद उस बीमारी से पोप को ठिकाने लगाया जाए, या कुछ ऐसी बड़ी हस्ती को ठिकाने लगाया जाए जिससे ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि भैया ये बीमारी पानी से फैल सकती है और बहुत ख़तरनाक है। इसकी गेन फंक्शन टेस्टिंग ऑलरेडी कुछ जगहों में चल रही है। यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इस पे कर रहा है और सही वक्त आने पे उसको निकाला भी जाएगा। तीसरी जो बात है कि ये जो दोनों इवेंट हैं, हालांकि जो डीप स्टेट है उन्हें कंट्रोल करना चाहता है पर वो उन्हें कर नहीं पाएगा और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से डीप स्टेट के पास कोई और चारा नहीं बचेगा, पर वो एक ऐसी पॉपुलर कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसी लड़ाई करने की कोशिश करेंगे ऐसी किसी जगह से, ताकि जितने भी लोग हैं जिनसे उनका जितने भी लोग हैं उनको वो ये बात मना सकें कि बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो आगे जाकर किसी एक देश मोस्ट स्पेसिफिकली, उन्होंने बेसिकली नाम तो नहीं लिया पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे वो एक्सप्लेन करी थी चाइना के साथ ताइवान या किसी एक ऐसे टॉपिक पे एक छोटी सी जंग छिड़ सके। आने वाला वक्त आसान तो नहीं होगा, जो भी वक्त है वो तो खैर काल चक्र के हिसाब से ही होगा और माँ भैरवी ने जो सोचा वह वैसा ही होना है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाली पीढ़ी को और आने वाले लोगों को उसके लिए तैयार करें कि जो वक्त आने वाला है, अभी हम संध्या काल में हैं, कल युग का अंत हो रहा है, एक अच्छा युग शुरू होने वाला है, पर करीब 10 से 15 साल जो हमारे हैं वो बहुत आसान नहीं होंगे। मैंने कुछ और बातों पे भी उनसे बात करी थी जिसको मैं आगे जाके मैंगलोर में पहुंच के उसी टॉपिक पे बात करने की कोशिश करूंगा, उसे कवर करने की कोशिश करूंगा, और वो चीज़ें मुझे कुछ हद तक दिखती भी जा रही हैं। रुद्राणी देवी जी से असल में पिछले में 1-1.5 साल से मिलने की कोशिश कर रहा था पर वो मिल नहीं पा रही थी। उन्होंने मुझे कुछ फ़ोन में कुछ रीडिंग्स भी बताई थी, जैसे 2024 और 2025 का जॉब मार्केट कोलैप्स जो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा हो रहा है, और उसी के चक्कर में मैं कुछ और लोगों से भी मिला था और मैं उसके ऊपर भी एक बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सबसे बड़ी बात इस पर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे अगले वीडियो के लिए टॉपिक्स भी मिलते हैं। धन्यवाद।